तो वेलकम बैक। हम आ चुके हैं एक और वीडियो लेके कैलकुलस के ऊपर, जो कि लेक्चर नंबर 2 हमारा होने वाला है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो जाके प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने डिफरेंशिएबल की बेसिक्स की बात की थी। और इसमें हम मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम और इंटीग्रल के कुछ फॉर्मूले को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले की मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो हम पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले देखिए। जो कोई इक्वेशन होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, रेडियल, पावर ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, तो वो कंटिन्यूस के साथ डिफरेंशिएबल भी है, ये पता करने के लिए मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम लगती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी जो थ्योरी थी हमने पहले पढ़ रखा है। किसमें पढ़ा था? लेक्चर नंबर 1 में। जरूर जाके एक बार विजिट कर लो। अगर ये फंक्शन है और x+3 में यहाँ पे ये कंडीशन लगी हुई कि x जो है जो 0 से छोटा है और बराबर है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी ग्राफ बनाने की बात करूं तो ग्राफ में हमें क्या क्या मिलेगा? अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, अगर मैं आपको एक ग्राफ से अगर इसको समझाऊं, जैसे कि पहले यहाँ पे क्या रखेंगे, x=0, x=1, फंक्शन ये वाला उठा रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट फंक्शन x इक्वल टू, अच्छा 1 नहीं रख सकते, -1 रख लेते हैं, -2 रख लेते हैं, ठीक है, और x इक्वल टू -3 रख लेते हैं। तो जो फंक्शन है वो हमारा क्या बन रहा है? वो हमारा बन रहा है, अगर हम 0 रखते हैं तो, अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो कितना बनेगा? 3। अगर फंक्शन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे -1 रखते हैं तो कितना बचेगा? 2। और वैसे ही यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं, अगर ये फंक्शन का एक ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा? भाई ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा एफ एक्स है, मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो हमारा माइनस में है, तो मैं इसको ना थोड़ा ऐसे करके बना देता हूँ। ओहो, इसको मैं थोड़ा ऐसे करके बना देता हूँ ताकि ये सही से विजिबल हो। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई ना। यहाँ पे हमारा ये एक ग्राफ मान के चलो, कच्चा ग्राफ तैयार हो गया। अगर मैं कहूँ यहाँ पे एफ एक्स कितना है तो 0, ये तो 0 होता है, 1 2 3। और अगर इसकी बात करूँ तो -1 -2 -3, ठीक है। तो इस हिसाब से, तो अगर मैं इसको मतलब करने की कोशिश करूँ तो ये कैसे बन रहा है ग्राफ? हमारा यहाँ पे है और x 0 है तो y, अगर x 0 है तो ये कितना है? 3, तो यहाँ पे आ गया एक बिंदी। अगर x -1 है तो ये कितना है? 2, ये यहाँ पे आ गया। और अगर x 3 है तो ये कितना है? 0 यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो ग्राफ बन रहा है ये ऐसे बन रहा है ना। अगर देखा जाए तो ये पॉइंट नहीं होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका, ठीक है। वैसे ही अगर हम इधर देखें x, तो x लेंगे 1, ठीक है, तो एफ एक्स भी कितना होगा? 1। अगर x लेंगे 2 तो एफ एक्स भी कितना होगा? 2। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें बनती है? x1 है तो y1 है, y2, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगी। तो आप ये देखो, ये पैरेलल है। तो आपको पता है ये कंटिन्यूस तो है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इसलिए यहाँ पे क्या लिखा? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इफ ग्राफ कंटेन ब्रेक्स। कभी भी ग्राफ अगर ब्रेक किया हुआ है, जैसे कि मान लो एक ग्राफ है जो कि ऐसे है, तो ये कंटिन्यूस तो है लेकिन अगर यहाँ से ये मिटा हुआ है, मतलब ब्रेक लगा हुआ है यहाँ पे, मान के चलो यहाँ पे है फिर यहाँ से है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अब एक और एग्जांपल दे देते हैं। हमारे पास ये है एग्जांपल, ठीक है। उसी से और बड़ी एग्जांपल ये है कि मान लो एक फंक्शन है, वहां पे 2x - 3 पावर 1/5 एट इतने पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें को x इतने पे दे रखा है, x की वैल्यू। तो हमें क्या करना है? याद करो, एफ एक्स इक्वल टू ये हम फंक्शन मान लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये चीज क्या है? ये हमने बात की थी फॉर्मूले के ऊपर, यहाँ ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ ए डैश इक्वल टू
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। याद करो ये डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला था जो कि मैंने पिछले वीडियो में करवाया था। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे इन्होंने मैंने अप्लाई की है और यहाँ पे देखो लिमिट लगाए एच टेंस टू जीरो, मतलब जो एच है उसकी वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे तो ओवरऑल वही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे भी पुट करोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी हमें बनाना नहीं होता है लिमिट्स में, हमने ये देख रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए, मतलब जो यहाँ पे एफ ऑफ ए है और उसमें प्लस एच करके, और ये पूरी वैल्यू जो एफ ऑफ एच मतलब ए में प्लस कर दिया और माइनस कर दिया इससे, तो हमारे पास यहाँ से देखोगे तो ये हमारे पास निकल के आ गया। अभी यहाँ पे डिवाइड बाय एच है, इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो ये देखना ये वैल्यू मतलब ये वैल्यू कंटिन्यूस है, ये है ना पावर लगी हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ऊपर कि जिसकी x की पावर अगर लगी होगी तो वो कंटिन्यूस होगा। ये वैल्यू कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। आप आगे देखना कैसे मैं कह रहा हूँ ये डिफरेंशिएबल नहीं है, अभी देख लेना। ये जीरो हो जाएगा कट के, ठीक है। हमारे पास बचा कितना, 2 की पावर एच, 2 गुना एच पावर 1/2 एच। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे लिमिट एच टेंड टू जीरो, 2 की पावर 1/2, और इस वाले को मैंने ऊपर लिख लिया तो यहाँ पे -1 और ये माइनस हो गया तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखो अगर जीरो में पुट करूँ तो इन्फिनिटी चल जाएगा जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये था हमारा मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें हमें ये पता लगा कि सर अगर कंटिन्यूस होगा, मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल है, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, मतलब क्लोज इंटरवल इन ब्रैकेट्स को कहते हैं, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट्स लगे हो तो क्लोज इंटरवल, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, क्लोज इंटरवल पे डिफरेंट, मतलब क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। देन द एग्जिस्टिंग पॉइंट सी, जो एक सी होगा जो एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे, ए बी सच दैट, ये जो मतलब उस पॉइंट का, आप ऐसे कह लो कि जो उस पॉइंट का वो होगा, क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का जो स्लोप होगा, स्लोप ही की बात की जाती है, वो ये होगा। यहाँ पे देखो चेंजेस इन वाई है और यहाँ पे चेंजेस इन एक्स है, और इसी को कहते हैं स्लोप। और इसी की बात मैं कह रहा था, अगर वो पॉइंट का, इसको ना ग्राफिकल समझते हैं। देखो secant joint endpoint of AB is parallel to the tangent at C, मतलब जो C के पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा। अभी सर आप एक क्या कह रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, चलो आपकी बात माना, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मान लो कि ये एक क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक क्या है, एक ग्राफ है। जैसे मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, मान के चलो ये एक फंक्शन है जिसका ड्रॉ ऐसा है, ठीक है, जिसका ड्रॉ ऐसे, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। क्यों, इसके देखो कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, लगातार चली जा रहा है। अगर छोटे छोटे पॉइंट पे भी हम भाग करें तो चलता जाएगा चलता जाएगा। तो अगर मैं एक पॉइंट को इसके बी दे दूं, क्या दे दूं, बी, और एक पॉइंट को क्या दे दूं, ए दे दूं, तो ये देखो ए और बी हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूं आपको कि ये जो फंक्शन है ये एफ ऑफ ए है ना, हमने बात किया था ना, अगर ये x है और ये फंक्शन है तो ये एफ ऑफ ए हो गया। जो ये पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी हो जाएगा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर यहां पे अगर हम ये करें, मतलब डिफरेंशिएट निकालें, अगर हम यहाँ पे अगर मान के चलो, ये जरूरी नहीं कि जो, और हम अगर इसको ऐसे मैच कर दें, इसको मान के चलो इसको मैं मैच कर रहा हूं, इसको कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं, सीकेंट, सीकेंट। तो कह रहा है ये जो सीकेंट होगा ना ये बराबर होगा टेंजेंट के। अब टेंजेंट कहाँ, टेंजेंट यहां भी लग सकता है, टेंजेंट यहां भी लग सकता है, ठीक है। जो कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट का मतलब है टेंजेंट यहां भी लग सकता है और यहां भी, टेंजेंट एक नहीं है, ठीक है। टेंजेंट मतलब आप कह लो आउटर बाउंड्री ऑफ
कर्व, मतलब आप कह लो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये टच होके निकल रहा होगा, उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो अपना होता है सीकेट, वो क्या होता है, स्लोप ही होता है। स्लोप हम ऐसे निकालते हैं, वाई एन चेंज एक्स एन चेंज, तो ये हमारा स्लोप हो गया। और कह रहा है कि अगर ये टेंजेंट के बराबर है तो यहाँ पे देखो ये जो टेंजेंट निकलेगा ना, ये पॉइंट सी पे, कह रहे कि इसका ये ना एक नहीं होगा, मल्टीपल हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है सी, मान के चलो, क्योंकि टेंजेंट तो यहाँ से भी निकलेगा, है ना। लेकिन सीकेंट जो होगा वो टेंजेंट के बराबर, मतलब कहने का मतलब ये क्या, सीकेंट जॉइनिंग एंड पॉइंट एट ए बी, ठीक है, इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट सी, मतलब हमेशा ये पैरेलल होगा। यहाँ पे देखो मैंने पैरेलल नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, पैरेलल होगा, किसके, टेंजेंट के, उसके सीकेंट के। और यही इस ग्राफ में बताया जा रहा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं देयर इज द मल्टीपल इन सी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, मतलब ये फॉर्मूला जो पीछे हमने यूज किया वो यहाँ पे ये आ रहा है मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है। और वो जो हमने किया था डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला। अब आता है रोल्स थ्योरम। रूल्स थ्योरम नहीं, यहाँ पे रोल्स है, वो है रोल्स थ्योरम। ये कह रहा है लेट एफ इज कंटिन्यूस, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है कोई इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल पे, एंड डिफरेंशिएबल है ए बी पे, अगर वो दोनों, इफ ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पे है, मतलब एक एक टाइम पे होगा जहां पे ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, देन इट इज द एटलीस्ट वन पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी, मतलब वहां पे एक पॉइंट जरूर होगा जो कि एक यहाँ पे इन दोनों के बीच में लाई करता होगा, फॉर ईच, मतलब जितने भी एफ सी होंगे वो सारे कितने होंगे, जीरो के इक्वल होंगे। इट आइदर कंटिन्यूस, मतलब ये हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होंगे। अगर नहीं हुए, इफ इधर कंटिन्यूस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब इधर कंडीशन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फेल्स, थ्योरम फेल्स, मतलब अगर ये कंडीशन फेल्स हो जाती है तो ये जो थ्योरम है वो फेल हो जाएगी। और आप विश्वास नहीं करोगे, अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि मतलब रोल्स थ्योरम बोल रहा हो तो हाँ ठीक है, फेल नहीं होता है। अभी आप एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक ना ऐसा कंटिन्यूटी दी हुई है, मान लो चलो ये कंटिन्यूटी है, तो यहाँ पे कंसिडर कर लो किसी भी पॉइंट को, जरूरी नहीं कि यहाँ पे कंसिडर कर लो कि पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो दो पॉइंट है। अगर इन दोनों का मैं वो निकालूं, कंटिन्यूटी निकालूं, तो ये क्या निकलेगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। चलो जी, कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये जो पॉइंट है जो कि इसका टेंजेंट होगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, सी निकलेगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए मेरे पास नेक्स्ट नेक्स्ट चीज है, जैसे कि यहाँ पे देखो, अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लो कंसीडर एक फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास फंक्शन जो है वो है एक्स प्लस एक्स माइनस फोर स्केयर प्लस वन, फॉर्म ए बी हमारे पास दिया हुआ है, और ये हमने यूजिंग ये फॉर्मूला करना है। अभी यहाँ पे देखना एफ एक्स इक्वल टू ये है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीजें निकलती हैं देखना, एफ एक्स ये डाल दिया। अब यहाँ पे एफ ऑफ ए निकालते हैं सबसे पहले कि सर ए क्या है, तो ए मतलब एक्स की वैल्यू ए, तो ए हमारे पास ये था, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे एक्स की जगह पे ए वाली, तो कितना आया 5। फिर वैसे ही बी पुट किया तो आ गया 2, ठीक है। अब अगर इसमें मैं पुट कर दूं, इन चीजों को इसमें पुट कर दूं, तो मेरे पास स्लोप कितना आ गया, स्लोप कितना आ गया -1। तो ये क्या है, स्लोप है, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। स्लोप ऑफ एफ ऑफ ई, मतलब ये जो निकलता है ना, ये एफ डैश सी, मतलब जो इसको मैं कहूंगा स्लोप जो निकल रहा है, ये डिफरेंशिएबल ऑफ सी पॉइंट पे निकल रहा है, ये स्लोप ही होता है -1। अगर आगे देखना, अगर मैं इसको बताऊं यहाँ पे तो कैसे निकला है ये, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें निकालना क्या है, पॉइंट सी निकालना है ना, हमें एक पॉइंट सी निकालना है जो कि हमें ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये फंक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे करके आप चेक कर लेना। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, x की वैल्यू कितनी थी, x मतलब अगर x उसकी बात करी जाए तो x की वैल्यू थी कितनी, x की वैल्यू थी 2। 2 जब डाला था तो आया कितना था 5, तो 2 जब डाला था तो आया 5, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और जब 5 डाला था तो कितना आया था 2, तो हमारे पास ये आ गया। तो 5 और 2 और 2 और 5 यहाँ से ऐसे बना था। और यहाँ पे ये जो कनेक्ट सींजेंट है, ये आप देख पा रहे हो,
इसी इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब ये स्लोप है, स्लोप की वैल्यू कितनी है -1। तो अब यहाँ पे दोबारा इस फंक्शन में हमने c को डाला, मतलब यहाँ पे c रखा तो ये आ गया। तो यहाँ पे जैसे सॉल्व किया हमारे पास ये बना। अब इसका आगे कोई सॉल्व नहीं था, तो हमारे को ये पता है कि अगर मैं इसका डैश कर दूंगा तो -1 आ जाएगा, तो मैंने इसका डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे डिफरेंशिएशन किया तो आपको पता होगा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, dy डी सी के अराउंड कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2c -8, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये बना। अगर डिफरेंशिएशन करने पे यहाँ पे ये बनता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी ये था एफ सी, तो एफ सी डैश आ गया, ठीक है। यहाँ पे स्केयर उतारा और एक माइनस किया तो ये, और ये यहाँ पे ऐसे। तो हमारे पास ना इसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है, देखो चेक करो, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ डाला और सी की वैल्यू निकाल लिया कि जो टेंजेंट का पॉइंट है वो कितना है 3.5। तो यहाँ से हमें रोल्स थ्योरम का आइडिया हो गया। और यहाँ पे देखो ये जो टेंजेंट का पॉइंट होगा ये यहाँ पे 3.5 होगा। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया रोल्स थ्योरम का। और अब हम करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आगे के सवालों में। तो देखो हमने ना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन में उसके उल्टा होता है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आप कह सकते हो कि आप इंटीग्रेशन में नहीं अटकोगे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, इंटीग्रल x माइनस एन, और ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस फंक्शन का और उसके बाद हम सवाल करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जो कि मैंने पहले ही लिख रखे हैं, मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। सो देखो सबसे पहले x की पावर n है और dx है, तो x n प्लस डिवाइड करके ऐसे निकल जाता है। और यहाँ पे देखना ये बना कैसे होगा, अगर देखा जाए तो हमें पता है कि cos x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको उधर भेजा तो क्या बना डी cos x इक्वल टू माइनस डी एक्स साइन एक्स, है ना। अब ये जो d इधर आता है तो ये इनवर्स होता है ना, तो ये d इधर आया तो क्या बना cos, और ये जो माइनस है वो इधर आ गया माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने डिफरेंशिएशन कर रखा तो इंटीग्रेशन आराम से आप कर सकते हो, चेक करो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले बड़े आसान है और हम काफ़ी सवाल अभी करेंगे। आपने अभी फॉर्मूला देख लिखा होगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला की अगर बात करूं तो एक तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इस प्रकार का सवाल बहुत आता है जो 10 नंबर का है, और एक इस प्रकार का सवाल, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले में हमारे पास तो ये 4 इंपॉर्टेंट है। ये बनते ही कैसे हैं ये देखा जाएगा आगे। इसको बनाने के तरीके हैं, मतलब इसको प्रूफ दिया हुआ ये कि इसके इक्वल है। और बस बाकी आपका ट्रिग्नोमेट्री का वही है, उल्टा है। जैसे कि उसमें इनवर्स साइन एक्स होता था तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, उल्टा सा है, ठीक है। जैसे कि उसमें था वैसे इसमें है। चलो तो सब सवाल नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मान के चलो आपके पास दिया हुआ है कि आपको ऐसे दिया हुआ है, मान के चलो 3, ठीक है, dx कह रहे हैं इवेल्युएट दिस, इवेल्युएट भाई आंसर पता करो इसका। तो हमें पता है कि यहाँ पे x का स्क्वायर है, मतलब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लगाया इंटीग्रल ऑफ x की पावर n और n+1 और n+1, ये वाला फॉर्मूला लगाया है। मतलब इंटीग्रल नहीं लगेगा, इक्वल टू ऐसे, मतलब अगर ये हो तो ये, तो हमारे पास देखो ये चीज बन रही है। तो मैंने क्या किया है कि पहले कांस्टेंट को बाहर लिख लिया, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा x 2+1 2+1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना x का क्यूब डिवाइड बाई क्यूब प्लस c, मतलब
यहाँ पे, और 3 से 3 चला गया तो बना कितना आंसर एक्स क्यूब प्लस सी। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ये बना है। तो इस प्रकार के सवाल है छोटे छोटे, और भी अगर देखा जाए तो और किस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो हमारा है ऐसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान के चलो मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मान लो ये है। अगर मुझे फॉर्मूला याद है फिर तो मैं डायरेक्ट यहाँ देखूंगा, कहूंगा भाई ये रहा फॉर्मूला, इसका आंसर साइन डी एक्स है। लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आप कहोगे कि सर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर दो, एक्स इक्वल टू साइन साइन थीटा ले लो, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका dx करूंगा, अगर मैं इसका मतलब डिफरेंशिएशन करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं इसका dx बाय डी थीटा करूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ क्या बनेगा, अगर मैं इसका करूंगा तो क्या बनेगा cos थीटा, है ना। अगर मैं यहाँ पे अब कहूँ कि ये जो मतलब dx है वो किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा बाय डी थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनी है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर क्यों लिया, साइन क्यों लिया, क्योंकि मेरे को लगा कि अगर कुछ और ना लेके साइन लूंगा तो मुझे मेरे दिमाग में ना ये फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये मेरा उल्टा का क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ कुछ मतलब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मेरा बना है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देखना इंटीग्रेशन, मतलब अब ये जो dx है, ये जो यहाँ पे dx है, अब dx की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ cos थीटा tan थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किसके बराबर होता है, अच्छा ये रूट में है, ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात है, ये कितने में रूट में है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा मतलब डी थीटा, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने इस फॉर्मूले से बनाया था। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बहुत पुरानी का मतलब फॉर्मूला है, बहुत पुराना। अब यहाँ से स्क्वायर चला गया तो बचा कितना, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, कॉस से कॉस चला गया, आंसर कितना बना, आंसर बना है डी थीटा, जो कि इक्वल किसके होगा, थीटा प्लस सी के। तो हमारा ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, थीटा प्लस सी। लेकिन हमें थीटा में आंसर थोड़ी चाहिए, हमें थीटा में आंसर नहीं चाहिए, हमें किस में आंसर चाहिए, हमें चाहिए कुछ जैसे कि एक्स में आंसर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थीटा में देख रहा हूँ, इसको मैं उधर भेज दूंगा। याद करो मैंने इनवर्स वाला कंसेप्ट समझाया था, तो यहाँ पे मेरा कुछ ऐसे बनेगा, अगर मैं दिखाऊं तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आप देखो कि 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx, अगर इसका किया जाए तो आंसर क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रूफ हो चुका है। वैसे ही सारे ही चीजें प्रूफ हो जाती हैं। या प्लस सी लग रहा है क्योंकि आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब भी यहाँ पे ना दो टाइप के इंटीग्रल होते हैं, एक होते हैं मतलब इंटरवल के ऊपर, एक होते हैं
फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात होती है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है, मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है तो पहले क्या करेंगे हम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, हमेशा ही मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यहाँ पे कोई फाइन वैल्यू नहीं दी रखी तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। और जब भी यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रखी तो यहाँ पे प्लस सी आ ही जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो कितना आएगा 2x। लेकिन अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो कितना आएगा, तो भी 2x आएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब 2x रख लिया और उसको 0 कर दिया। लेकिन ये क्या कर रहा है, सारे पार्ट्स को इकट्ठा कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, प्लस होती है चीजें, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये चीज सेटिस्फाइड करती है कि इसको, कि अगर एक्स स्क्वायर को एक्स, मतलब यहाँ पे 2x को अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है 2, और यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे dx नहीं आएगा, 2 से 2 चला जाएगा तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस हिसाब से यहाँ पे बनता है। थैंक यू सो मच।